बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडवांस कैलकुलस का क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे कि हमें एक रियल नंबर x दिया गया है और हमने शो करना है कि एक यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करता है जो इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू n माइनस वन लेस देन और इक्वल टू n इसको सेटिस्फाई करेगा वो इंटीजर। तो हम लेट लेंगे एक रियल नंबर x और हमने एक सेट भी लेट लेना है। यहाँ पे सेट में वो वाले इंटीजर्स होंगे जो x से बड़े होंगे। यहाँ ये ख्याल करना है कि सेट S में वो एलिमेंट हैं जो x से बड़े हैं। अगर हमें x 7.5 दिया गया हो तो S में 8, 9, 10 एंड सो ऑन ये इंटीजर्स होंगे। तो अब लोअर बाउंड क्या है यहाँ सेट का S का 8, तो इसीलिए इस ये सेट जो S है ये बाउंडेड बिलो है। ऐसा सेट जिसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे उस सेट को बाउंडेड बिलो सेट कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे सेट S इज़ बाउंडेड बिलो, क्योंकि ये आगे हम एक लेमा यूज़ करेंगे। अब यहाँ हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अब पहले हमें ये समझना चाहिए कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है क्या। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये है कि देयर इज़ एन m, यानी कि एक नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट m ग्रेटर देन x होता है। ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की डिफरेंट पार्ट्स हैं या टाइप्स हैं। या पहली जो टाइप यही होती है कि कोई भी अगर रियल नंबर हम लें उससे बड़ा हमें एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर उससे बड़ा हमें लाजमी मिलेगा कोई भी रियल नंबर लें। तो इसी तरह इसकी जो बी आर्किमिडियन बी टाइप है कि हम कोई भी रियल नंबर y लें तो हमें एक इंटीजर n ऐसा मिल जाएगा कि 1/n लेस देन y होगा। तो इंटीजर से हमारा यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज़ की तो m बिलोंग टू s होगा। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के मुताबिक s नॉन एम्प्टी हो जाएगा। पहले हमने एग्जिस्टेंस शो करनी है। यहाँ दो पार्ट है, एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस। एग्जिस्टेंस में हम लेमा यूज़ करेंगे कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इंटीजर्स डेट इज़ बाउंडेड बिलो हैज़ अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, यानी कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट लाजमी एग्जिस्ट करेगा अगर बाउंडेड बिलो हो। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास जो सेट S था वो बाउंडेड बिलो है, तो लिहाजा इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट लाजमी एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जांपल में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था वो 8 है। 8 से छोटे एलिमेंट S में बिलोंग नहीं करते, ये याद रखना है। तो S हैज़ दी स्मॉलेस्ट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू अबव लेमा। अब हम सपोज करेंगे, अब पहले हम लेट लेंगे कि n जो है वो S का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। यहाँ पे हमने n ले लिया स्मॉलेस्ट एलिमेंट। n से छोटे एलिमेंट इंटीजर जो हैं वो सेट S में नहीं होंगे, ये याद रखना है। सपोज हमने कर लिया n-1 जो है वो x से ग्रेटर है, तो n इंटीजर है, n-1 भी इंटीजर होगा और n-1 ग्रेटर देन x है, लिहाजा n-1 जो है वो सेट S से बिलोंग करेगा। तो बट n-1 लेस देन n है और n स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, लिहाजा n-1 सेट S से बिलोंग कर ही नहीं सकता। ये कंट्रडिक्शन है क्योंकि n जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। अब हमने क्या कहते हैं, यहाँ से ये हम कंक्लूड करते हैं कि n-1 जो होगा वो ग्रेटर देन x नहीं हो सकता, वो लेस देन x होगा। तो जो हमारी सपोजिशन थी वो रॉन्ग है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि n-1 लेस देन x एंड x लेस देन n। यहाँ से वो एग्जिस्टेंस जो होती है इंटीजर n की वो यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। अब हमने यूनिकनेस शो करनी है। तो यूनिकनेस के लिए हम सपोज करेंगे, यहाँ पे कंट्रडिक्शन से ही इसे हम सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे। हम कहते हैं कि n जो एलिमेंट हमने यहाँ एग्जिस्ट करता है जो वो यूनिक नहीं है। हम कहते हैं सपोज दैट n बिलोंग टू Z इज़ नॉट यूनिक सच दैट
एन माइनस वन लेस देन और इक्वल टू एक्स, इक्वल का साइन भी आएगा यहाँ, और एन लेस देन एन। अब हम कहते हैं कि अगर ये यूनिक नहीं है तो लेट देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर m सच दैट m n के इक्वल नहीं है, और वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। और अब हम यहाँ पे सपोज करेंगे m लेस देन n है, क्योंकि अगर m n के इक्वल नहीं है तो m या तो लेस देन n होगा या n जो होगा लेस देन m होगा। m लेस देन n है और m इंटीजर है, और m जो है वो ग्रेटर देन x है, तो लिहाजा डेफिनीशन के मुताबिक सेट s की m s में बिलोंग करेगा। लेकिन n जो है वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो छोटा एलिमेंट m सेट s से बिलोंग नहीं कर सकता, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है ना। तो n लेस देन m नहीं हो सकता, ठीक हो गया। m लेस देन n कॉन्ट्रडिक्शन टू, ठीक हो गया। n लेस देन m जो कॉन्ट्रडिक्शन हमारे पास m लेस देन n है। अच्छा, अब हम सपोज करेंगे m ग्रेटर देन n है। अगर m ग्रेटर देन n है हमारे पास, तो m माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो जाएगा। हमारे पास यही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे थोड़ी सी लिखने में गलती होगी। तो m ग्रेटर देन n, m माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू n। अब हम अगर दोनों इनइक्वालिटी को देखें तो x जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n होगा, क्योंकि m माइनस वन हमारे पास जो है वो छोटा है x से, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू n होगा। ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि n जो है वो ग्रेटर देन x है। तो अगर आप सेट x को ध्यान में रखें तो ये आसानी से इसे हम कर सकते हैं, वो सेट s यानी कि 8 9 10 उस सेट को। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि बोथ m लेस देन n और n लेस देन m आर नॉट ट्रू। ओनली पॉसिबिलिटी क्या होगी, m और n इक्वल होंगे, क्योंकि ये अनइक्वल तो हैं, तो एक दूसरे से छोटे भी नहीं है, तो वो ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल है तो ये कंट्रडिक्शन है। कंट्रडिक्शन किससे, m लेस देन m नॉट इक्वल टू n से। ये कंट्रडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमने कहा था कि ये यूनिक नहीं है n, तो यहाँ पे यूनिकनेस भी प्रूव हो जाएगी। और इस तरह यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था वो एंड हुआ, प्रूव्ड हुआ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।